आज हम 12 यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। 12 यूनिट में पहले हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब चैप्टर का नाम है ये, और 12 यूनिट की पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज मतलब 12.1 एंड 12.2 को हम पूरा कर चुके हैं। 12.1 में हमने क्या पढ़ा था? पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना, और एरियाज ऑफ सर्कल्स के बारे में। 12.2 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर किसी ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट से जाएं चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप डालेंगे, फटाफट से आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। 12.3 में हम क्या पढ़ेंगे? एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा कि ये मिक्स फिगर्स होती हैं। मिक्स फिगर्स का मतलब क्या होता है? कुछ मिक्स फिगर दे रखी होंगी जिसमें ट्रायंगल हो सकता है अंदर सर्कल के, या हो सकता है ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो सकता है स्क्वायर के अंदर सर्कल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल के अंदर स्क्वायर हो, या बहुत सारे स्क्वायर हो एक ही सर्कल के अंदर, ठीक है ना, या हो सकता है स्क्वायर के अंदर कई सारे सर्कल्स हो। तो कैसे भी मिक्स फिगर हो सकती है, जैसे कि एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। ये दोनों फिगर इसी क्वेश्चन की हैं। किसी की बुक में हो सकता है ये फिगर हो, और हो सकता है किसी बच्चे की बुक में ये वाली फिगर हो। तो टेंशन की बात नहीं है, दोनों फिगर एक ही हैं, सेम ही फिगर हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा ये सेम कैसे हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारी क्या शर्त दे रखी है कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 ही हमें यूज करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर कोई हिंट दे रखी है या कुछ शर्त दे रखी है तो वो ध्यान में रखनी है। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें एरिया बताना है शेडेड पार्ट का। ये जो शेडेड पार्ट दे रखा है इसका हमें एरिया बताना है, ठीक है ना। PQ हमारी है 24 सेंटीमीटर, इसकी ये वाली साइड, ठीक है ना, और RP है हमारी, या तो RP बोल दो या PR बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से इस फिगर की है, मतलब QP 24 सेंटीमीटर सेम है, ऐसे ही RP या PR 7 सेंटीमीटर जो कि यहां भी दे रखी है। तो क्वेश्चन को हमने समझ लिया, हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को पार्ट से बताऊंगा। जैसे कि पहला पार्ट क्या करेंगे हम? पहला पार्ट हम ये करेंगे कि हम ये वाली साइड निकालेंगे, ठीक है ना, और हमें ये पता होना चाहिए कि साइड निकालनी कैसे है। इसी तरह से ये वाली साइड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो साइड कैसे निकालेंगे ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये हमारा किस तरह का ट्रायंगल है। तो ये राइट ट्रायंगल है। जब भी कोई डायमीटर पर ट्रायंगल हम बनाते हैं ना, कहीं भी बना लें हम, जैसे कि आपके सामने 2 फिगर हैं, इस डायमीटर पर हमने क्या बना रखा है? ये वाला वो बना रखा है ट्रायंगल, ठीक है ना। ऐसे ही इस डायमीटर पर हमने क्या बना रखा है? ये वाला ट्रायंगल बना रखा है। दोनों की फिगर दिखने में अलग अलग रही होंगी, लेकिन दोनों ही राइट ट्रायंगल हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हम डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तो वो राइट ट्रायंगल ही होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखनी है, वो होगा ही होगा, किसी भी तरह से बना लो इसको, हम किसी भी तरह से बना लें, किसी भी तरह से। तो सर्कल के डायमीटर पर हम जो भी ट्रायंगल बनाएंगे वो राइट ट्रायंगल ही होगा। दोनों शेप्स आपने देख ली हैं, इस तरह की कई शेप हो सकती हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों फिगर सेम होंगी, राइट ट्रायंगल होंगी, ठीक है ना। हमें सिर्फ इसी बात से मतलब है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम पाइथागोरस लगाकर ये वाली साइड निकाल लेंगे, तो दोनों की सेम साइड होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, फिगर में कंफ्यूजन नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि हमें QR निकालना है। जैसे कि आपने यहां देखा होगा साइड RQ, आपने देख लिया है, RQ हमें निकालना है। यही हमारा डायमीटर है, इसको आधा कर देंगे तो हमारा रेडियस बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका D क्या है, मतलब RQ क्या है, क्योंकि RQ जो है वो ट्रायंगल की एक साइड है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा देंगे और फटाफट हम निकाल देंगे ट्रायंगल की ये वाली साइड। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम इसे 4 पार्टों में बांट लेते हैं। तो हम पहला पार्ट इसका करेंगे फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है साइड RQ। तो करते हैं। तो हम कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगा देंगे और उसके बाद में हम शुरू करते हैं इसको करना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपोटेनस हमें निकालना था, बेस हमारा है 7 की पावर 2 और ये हो जाएगा हमारा 24 की पावर 2, ठीक है ना। अब
49 हो जाएगा इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हम यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 24 का स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 5, 5 7 6 हमारा इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो आपको भी शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक वैसे डाल रखी है, आप देख लेना। 5 7 6 हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं। अब इन दोनों को हम कर देंगे प्लस। तो प्लस करने के बाद में हमारा आ जाएगा 625 सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि आपको पता है कि सेंटीमीटर में ही है। अब ये जो हमारा हाइपोटेनस है ये हमारा इसके साथ में चल रहा था, h की पावर 2 मतलब हाइपोटेनस की पावर 2, और ये हमारा हो जाएगी हाइपोटेनस की पावर 2, और यहाँ हो जाएगी हाइपोटेनस, ठीक है ना। इस पे हम रूट चढ़ा देंगे उसकी पावर को हटाकर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 625 जो है हमारा 625, ये है हमारा 25 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर की पावर 2 हमारी हट जाएगी और सेंटीमीटर रह जाएगी बस। तो हमारी यहाँ पर साइड जो हमारी हो गई है 25 सेंटीमीटर, और डी भी हमारा सेम है तो इसे भी हम 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, और रेडियस होगा हमारा 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा रेडियस हो गया, ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही है। तो अब हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, मतलब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हम निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं जी सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए सेकंड पार्ट को करने के लिए। तो यहाँ आएगा हमारा r बराबर आएगा 25/2 सेंटीमीटर, और d हमारा यही है, d की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ लिखना है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या थी हमारी 22/7, जो कि वहाँ दे रखी है पहले से ही, ठीक है ना। आपको यहाँ दे रखी है यूज वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना 1/2 इंटू पाई आर की पावर 2। वैल्यूज रखते हैं, 1/2 हो गया हमारा, और 22/7 हमारी पाई की वैल्यू हो जाएगी, और आर की क्या वैल्यू थी हमारी रेडियस की 25/2 इंटू 25/2, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कौन सा कटेगा। तो हमारा 2 वाला जो पार्ट है ये वाला हम 22 से हटा देंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 11 × 25 इंटू 25, और नीचे क्या बचेगा हमारा 7 इंटू 2 इंटू 2। यूनिट हमारे स्क्वायर में रहेगी क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 × 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625। नीचे आ जाएगा 28, 7 दूनी 14 दूनी 28 सेंटीमीटर की पावर 2 हमारा चलता रहेगा। फिर जब हम 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मतलब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6875, ठीक है। नीचे हमारा आ जाएगा 28 सेंटीमीटर की पावर 2। ये इसका होगा आंसर, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये अभी फाइनल आंसर तो है नहीं हमारा, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला है एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल निकाला है, अभी हमें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल और निकालना है। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो क्या बनेगा 1/2 इंटू बी हमारा 7 है, ये हमारा 24 है, इससे ये कट जाएगा हमारा 12 टाइम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बचेगा 84 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं पेन को चेंज करके। अब हमें जो निकालना था वो निकाल चुके हैं। अब हम सेमी सर्कल के एरिया में से क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखने वाले हैं 6875/28 माइनस 84, नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम दोनों का 28 होगा। 6875 हमारा यहाँ पर आ गया, और 84 में 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2 हमारा है इसकी यूनिट, ठीक है। अब 6875 84 और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2352, नीचे हम लिख देंगे 28, वो हमारा सेम चलता रहेगा लास्ट तक। अब हम क्या करते हैं 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, नीचे हमारा आ गया 28 सेंटीमीटर की पावर 2।
तो हमारा यही आंसर है, जो हमारा फाइनल आंसर है वो यही आंसर है। तो हम क्या करेंगे, इसे हाईलाइट कर देंगे। तो हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसी को हम निकालना चाह रहे थे इतनी देर से। तो अभी हमने क्या क्या निकाल दिया है, ये देखो, ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। इसकी मदद से हमने क्या किया, सेमी सर्कल को निकाल लिया, क्योंकि रेडियस के बिना हम इसे नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। और फिर बाद में हमने क्या किया, हमने एरिया निकाल लिया ट्राइंगल का। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास में इस शेडेड पार्ट का आंसर आ गया। इस शेडेड पार्ट का एरिया कितना है, 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर की पावर 2। तो मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप फटाफट से, समझने में कोई मिस्टेक हुई आपसे बाई चांस, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को वापस से देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with center OR 7 cm and 40 cm respectively and angle AOC 40 डिग्री। तो क्वेश्चन 2 भी बहुत ज्यादा आसान है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें हमें एरिया बताना है शेडेड रीजन का, जैसे कि पहले बताया था। इसमें दो रेडियस दे रखी है हमारी, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। एंगल दोनों का सेम है, थीटा एंगल जो है वो 40 डिग्री दोनों का सेम है। तो हमें इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालें तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल का सेक्टर निकाल लेंगे। ऐसे ही छोटे वाले सर्कल का सेक्टर निकालेंगे। बड़े वाले सर्कल के सेक्टर से छोटे वाले सर्कल के सेक्टर को माइनस कर देंगे। आंसर हमारे सामने निकल कर आ जाएगा शेडेड रीजन का पार्ट, ठीक है ना, एरिया। तो हम करेंगे बड़े वाले रेडियस को मानेंगे बड़ा वाला आर लिखकर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और छोटे आर मतलब स्मॉल आर से हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर को, छोटे वाले सर्कल के रेडियस को। थीटा एंगल हमारा दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। हमें यही पता होना चाहिए। और आपने नोट किया होगा पहले क्वेश्चन में ही कि हमें पाई की वैल्यू जो लिखनी है वो 22/7 लिखनी है, ठीक है। बस ये 2-3 चीज है जो हमें चाहिए। और हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर की पावर 2। यही लगेगा दोनों में, ठीक है ना। बस ये आर का फर्क होगा, तो हम आर का फर्क यहाँ पर देख चुके हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन करना, ठीक है ना। हम दोनों को एक साथ करते हुए चलेंगे। तो हम पहले लिखेंगे बड़े वाले सर्कल के बारे में। तो हम लिख देते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर की पावर 2। ये जो बड़ा आर है बड़े सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। माइनस हम करेंगे छोटे वाले सर्कल के सेक्टर को, तो हमें लिख लेते हैं 360 इंटू पाई आर की पावर 2। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 14 अपॉन 360, ठीक है ना, 40 नहीं 40, ठीक है ना। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 7। आर है हमारा 14 इंटू 14, ठीक है। और सेंटीमीटर में है ये आपको पता है, ठीक है ना। ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा अपॉन 360 और ये हो जाएगा हमारा 22 अपॉन 7 इंटू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो चीज इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि ये दोनों इसमें कॉमन है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 40 अपॉन 360, ठीक है, इंटू 22 अपॉन 7 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 14 इंटू 14 माइनस में हमारा यहाँ बचेगा 7 इंटू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/9 को उतार लेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा 22 अपॉन 7 आ जाएगा। और जो 14 का स्क्वायर होता है हमारा वो होता है 196 और ये हो जाएगा 49। अब ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 22/9 और ये यहाँ पर हमारा 7 जो है वो हमारा यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है। ये अलग इसलिए है कि हम आसानी से काट सकते हैं। 16 में से 9 हमारा जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 1 यहाँ पर हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब हम 7 से ही काट देते हैं इसे। तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो हमारा ऊपर क्या बचेगा, देखो ऊपर सिर्फ हमारे 22 बचा है
और ये 7 बचा है। तो 7 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, तो ये आ जाएगा हमारा 154। ठीक है, नीचे हमारा बचेगा 3 सेंटीमीटर की पावर 2। कुल मिलाकर हमारा यही फाइनल आंसर होगा, यही हमें निकालना था। हमने किया क्या, हमें शेडेड रीजन निकालना है। यहाँ हमारे सामने 2 सर्कल हैं, छोटे वाले सर्कल का सेक्टर निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल का सेक्टर निकालेंगे। बड़े वाले सर्कल के सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल के सेक्टर को हटा देंगे तो हमारे सामने सिर्फ ये पार्ट बचेगा, क्योंकि ये हमारा ये वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। यही पार्ट है हमारा 154/3 सेंटीमीटर की पावर 2। सिर्फ इतना सा हमारा आंसर था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे ताकि सबको आंसर आराम से दिख सके। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड भी बहुत ज्यादा इजी है। दोस्तों मिलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे पहले, फिर करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग सेम पैटर्न है सबका, बस फिगर्स अलग है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग फिगर मिलेंगे हमें, कंबाइंड फिगर। हमारे सामने देखो स्क्वायर है, उसमें हमारे 2 सेमी सर्कल दे रखे हैं और ये जो शेडेड पार्ट है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल को हटा देंगे, ये वाला पार्ट हमारा बच जाएगा। तो हम शुरू कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पर इसने बताया है कि हमें फाइंड करना है एरिया शेडेड रीजन का। शेडेड पार्ट को हमें बताना है, ये वाले जो पार्ट है दोनों, इनका हमें एरिया बताना है। ठीक है ना, फिगर में पहले से दे रखा है। ABCD हमारी फिगर है जो नेमिंग है हमारी। ठीक है, साइड क्या है हमारी, 14 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की। ये जो स्क्वायर है हमारा, इसकी एक साइड, क्योंकि हम सबको पता है कि स्क्वायर की साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं चारों साइड। ठीक है, APD एंड BPC ये हमारे सेमी सर्कल्स हैं। कौन कौन से, APD और BPC ये हमारी सेमी सर्कल्स हैं। तो सेमी सर्कल को हम ये मान सकते हैं कि 2 इंटू सेमी सर्कल क्या है हमारा 1, तो यह आ जाएगा 1/2 पाई आर की पावर 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा सर्कल बन जाएगा पाई आर की पावर 2। जब हम सेमी सर्कल को दोनों को हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर बना लिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ही लेंगे, 2 सेमी सर्कल अब लेने की जरूरत नहीं है। तो हम ले सकते हैं, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। आपको क्या करना है, इसके बारे में लिख देना है कि एरिया ऑफ ए 2 सेमी सर्कल्स। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/2 पाई आर की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर की पावर 2। तो ये हमारा निकल चुका है। तो हम ऐसे भी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन। तो ये हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन जो है हमारा वो 2 चीजों को लेकर बना है। पहला है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया माइनस करना है हमें, किस में से माइनस करना है, सेमी सर्कल में से। तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल लिख देंगे। ठीक है, या एरिया ऑफ ए सर्कल लिख दो। अब मैं पहले ही यहाँ ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को, एरिया ऑफ ए सर्कल लिख दो, क्योंकि अब हमारा ये पूरा सर्कल बन चुका है। ये पार्ट हमने जोड़ लिया है, पूरा सर्कल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें एरिया ऑफ ए स्क्वायर और एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर में से एरिया ऑफ ए सर्कल हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने सर्कल यहाँ पर जो है पूरा इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे सामने 2 सेमी सर्कल थे, दोनों सेमी सर्कल को हमने ऐड कर लिया। तो ये चीज हमारी यहाँ पर ये हो गई। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गई। 2 सेमी सर्कल को ऐड करके हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमने इजी स्टेप बना लिया, APD और BPC को प्लस करके यहाँ रख दिया, ये एक सर्कल बन गया। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल देंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, वैसा आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, साइड लिख लेते हैं। तो साइड क्या है हमारी 14 सेंटीमीटर। तो साइड हमने यहाँ पर लिख ली 14 सेंटीमीटर। और रेडियस निकालने से पहले हमें डी पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी साइड दे रखी है, पूरी साइड। ठीक है ना, पूरी साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। जब ये 14 है और आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम डी बना लेंगे। ठीक है ना, जब ये डी है तो इसको आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा,
रेडियस बन जाएगा। तो चलो निकाल देते हैं। यहाँ पर हमारी डी है 14, इसको आधा करेंगे तो हमारी रेडियस बन जाएगी, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा डी हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड। आप सभी को फॉर्मूला याद होगा, बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए क्योंकि ये चीजें हमेशा काम आती हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया हमारा सर्कल का फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, अब आगे हम क्या करेंगे, 14 इंटू 14 कर देंगे, ये सेंटीमीटर में ही चलेगा। ये हो जाएगा हमारा 22/7। मैं आपको बता दूं कि मैं इसे बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे, ठीक है ना, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में ही बताई थी मैंने पहले क्वेश्चन में ही कि 22/7 यहाँ यूज करनी है, ऐसा इसमें बोला है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब आर हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो ये हमें 2 बार लिख देना है। अब इसका हो जाएगा 196, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर की पावर 2। अब इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, और आप पहले कर चुके हैं, पहले 1-2 क्वेश्चन में ये वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे, 7 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 154। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 42 सेंटीमीटर की पावर 2। सिर्फ यही आंसर था। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, एक बार रिपीट करा दूं कि हमें शेडेड पार्ट निकालना था, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो यहां पर देखो ये वाला पार्ट हमारा शेड हो रखा है और ये वाला पार्ट, तो हमने क्या किया, हमने पूरे स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल को ऐड करके माइनस कर दिया। इन दोनों सेमी सर्कल को ऐड करके हमने सर्कल बना लिया। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, हमारे पास में शेडेड पार्ट बचा, है ना, बहुत सिंपल। तो ये चीज हमने करी। ठीक है, अब हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो था ना, था इजी। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अभी तक के जो क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। तो इसमें हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, जैसे कि सभी क्वेश्चनों में हमने निकाला था, सेम वही काम है। ठीक है ना, यहां पर हमारा रेडियस दे रखा है देखो 6 सेंटीमीटर और वर्टेक्स O है। ठीक है ना, किसका, इसका ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है यहां पर है O पर। ठीक है ना, सर्कल के सेंटर पर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये है तो इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसके सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो हमारा यहाँ पर सेक्टर का जो वो बनेगा ना यहाँ पर थीटा, वो हमें पता लग गया है। अब हम यहाँ पर सेक्टर को हाईलाइट कर सकते हैं। देखो ये हो गया D और ये हो गया E, हम इसे मान सकते हैं DOE। तो ये सेक्टर हमारा अलग हाईलाइट हो जाएगा। सर्कल हो गया हमारा, ठीक है, सेक्टर हो गया और ये ट्रायंगल हो गया। ये कंबाइंड जो फिगर है हमारी, इसमें 3 चीजें बनी हुई हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक सेक्टर बना हुआ है और एक सर्कल। ये तीनों चीज इसमें ज्वाइन है। तो देखो हम इसे करेंगे कैसे। अब बचा क्या हमारा, साइड देखो पता है आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो साइड यहाँ पर हमारी 12 सेंटीमीटर है। तो अब जो जो हमें पता है पहले वो लिख देते हैं। रेडियस है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर उतार लिया। थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पाई की वैल्यू हम वही लिखेंगे जो अब तक हम लिखते आ रहे हैं, 22/7। ठीक है ना, अब यहाँ पर फॉर्मूला कितने लगेंगे देखो, एक लगेगा एरिया ऑफ ए सर्कल, एक लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एक लगेगा सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। 3 फॉर्मूलाज हमारे लगने वाले हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरुआत करते हैं किस तरह से करनी है। तो या तो हम इनको सबको एक साथ कर सकते हैं या हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग सॉल्व करके एक साथ प्लस करके रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सर्कल के एरिया से सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है पाई आर की पावर 2, सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर की पावर 2। तो हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, इसमें से सेक्टर को माइनस कर देंगे, वेरी सिंपल। फिर जो आंसर आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे ट्राइंगल के एरिया को। तो अब हम यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का एरिया माइनस कर दो,
किसका, सेक्टर का। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या है हमारा, सेक्टर है हमारा यहाँ पर देखो ये रहा DOE, तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे DOE, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई r की पावर 2 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r की पावर 2। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा रेडियस सेम है, पाई सेम है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, नो इशू। तो हम कर सकते हैं पाई r की पावर 2 1 माइनस थीटा अपॉन 360, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज रख सकते हैं हम 22 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 6, और ब्रैकेट के अंदर हम ले लेंगे 1 माइनस थीटा की वैल्यू हमारी 60 है, और ये हो जाएगा 360, ठीक है। इससे इसको काट देंगे 6 टाइम, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 22 अपॉन 7 इंटू 36, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 6, और उसके बाद में हम क्या करते हैं 22 अपॉन 7 इंटू 36 को सेम रखते हैं, और 6 का जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है ना नीचे इसके, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी 6 आ जाएगा। तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6। ये स्टेप मैंने डायरेक्टली ले लिया, ठीक है। 6 से 36 को माइनस करेंगे 6 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बचा 6 और ये बचा 5, 6 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो 22 अपॉन 7 इंटू 30, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा फाइनल आंसर होगा, अब देखो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, 30 की 0 यहाँ लिख सकते हैं। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66 अपॉन 7 सेंटीमीटर की पावर 2। एक आंसर हमारा आ चुका है। ये आंसर क्या है हमारा, सर्कल में से सेक्टर को माइनस करके आएगा ये वाला आंसर। अब हम निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेन को चेंज करके, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकलेगा, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये है AOB। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3a की पावर 2 अपॉन 4, और a बराबर है हमारा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो √3 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36√3। हमारे सामने दो आंसर हैं, देखो ये तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये आ चुका है सर्कल में से सेक्टर को हटाकर। अब देखो हमें निकालना क्या था यहाँ, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो हमारा निकलेगा वो इन दोनों को प्लस करके निकलेगा। हम इस वैल्यू को प्लस कर देंगे इस वाली वैल्यू में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन जो है हमारा वो इसको और इसको प्लस करके आएगा, तो हम सीधा सीधा प्लस कर देंगे। किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ, बीच में प्लस आ जाएगा 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर की पावर 2। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। यही दोस्तों हमें निकालना था, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने एरिया ऑफ द शेडेड रीजन को हाईलाइट कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमें निकालना था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। बाकी के क्वेश्चन बहुत इजी थे, ऐसे ही ये भी बहुत इजी है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the circle. तो स्क्वायर के कोने पर क्वाड्रेंट दे रखे हैं, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर उनका रेडियस है, और जो अंदर सर्कल दे रखा है उसका कितना है 2 डायमीटर है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम रेडियस बनाएंगे तो 1 ही बनेगा, इनका भी 1 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में 2 सर्कल्स हैं, क्योंकि हमने अगर इन चारों क्वाड्रेंटों को मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन्हें 4 × 1/4 × पाई r की पावर 2, ठीक है।
इससे ही कट जाएगा तो हमारी पाई आर की पावर 2 रह जाएगी। एक सर्कल हमारा ये हो गया और एक सर्कल जो है हमारा वो बीच में है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई आर की पावर 2। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बचेगी। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें और क्या निकालना है, देखो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। स्क्वायर का एरिया जब निकालेंगे, जब हमें साइड पता होगी, तो साइड पहले से ही दे रखी है इसने, साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितना है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर बोथ सर्कल का, दोनों सर्कल का 1 सेंटीमीटर ही है रेडियस। और पाई की वैल्यू हमको पता है, हम पहले क्वेश्चन से ही रखते आ रहे हैं 22/7। तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए स्क्वायर के एरिया में से दोनों सर्कल को प्लस करके माइनस कर देंगे। अब तो ये दोनों सर्कल हो गए ना, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये शेडेड पार्ट रह जाएगा। यही तो था रिमेनिंग पार्ट, यही रिमेनिंग पार्ट है जो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइड इंटू साइड कर देंगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई आर की पावर 2, क्योंकि इन दोनों का हम सर्कल बना चुके हैं 2 पाई आर की पावर 2। क्लियर है ना। अब साइड क्या है 4 इंटू 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 44/7। अब 16 यहाँ पर 16 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 7 की इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ आ जाएगा 112, यहाँ आ जाएगा 44, नीचे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर की पावर 2। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और 10 बचा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, नीचे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर की पावर 2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो यही हमें निकालना था, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो सभी क्वेश्चंस हमारे फटाफट फटाफट होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ी उसमें कैलकुलेशन बड़ी है, मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है, दिखने में थोड़ा आसान सा लग रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design shaded region. तो इसमें बोला गया है कि एक सर्कुलर कवर है, ठीक है ना, मेज का कवर जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके आसपास एक डिजाइन फॉर्म है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला डिजाइन फॉर्म्ड है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी है 32 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमने यहाँ पर लिख ली 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसकी कोई साइड नहीं दी गई इसमें, तो हमें सिर्फ ये पता है कि मिडिल में जो है ये है, इसमें मिडिल में फॉर्म है, इसके आसपास जो है वो डिजाइन है। इस डिजाइन का एरिया हमें निकाल कर देना है, इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो ये कंबाइंड फिगर जो है वो अलग तरीके से है। तो इसको देखो करेंगे कैसे, हमें क्या क्या निकालना है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ए सर्कल में से एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा पाई आर की पावर 2, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ए की पावर 2/4। तो ये ए जो होता है ये होता है साइड से। तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमें रेडियस तो पता है। पाई की वैल्यू हम लिखते आ रहे हैं शुरू से ही। पाई की वैल्यू क्या थी हमारी 22/7, हमें यही लिखनी है अभी फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन 1 से ही मैं आपको बता रहा हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखनी है। अब देखो मैंने यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल के अंदर देखो ये सेंटर मान लिया हमने, सेंटर को लिखते हैं यहाँ पर O लिख लेते हैं, ठीक है। सेंटर को हमने O लिख लिया। अब सेंटर से जब हम इसको मिलाएंगे B को, ठीक है, फिर O से C को मिला देंगे, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। मतलब रेडियस तो 32 हो गई ना हमारी, यहाँ लिख रखी है मैंने, यहाँ भी 32 हो गई। तो ये 32 और ये 32, तो ये वाली साइड हम निकाल लेंगे। अगर हमें ये वाला ट्रायंगल मिल जाता है ना, इसका एरिया, तो बाकी के जो दो एरिया बनेंगे, जैसे ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा,
इनका भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इसकी साइड निकालने वाला हूं, ये वाली साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर हमें खींचना पड़ेगा यहां पर, जिससे कि 90 डिग्री का यहां पर एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो 30 डिग्री है ये इसका है, इसका एंगल है, ठीक है ना, इसका 90 डिग्री है। ये हमने P मान लिया। P क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर हमारा फॉर्म हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी BC है, इस BC में BP के बराबर दो पार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर लिख लिया BC बराबर 2BP, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहां पर हमने राइट ट्रायंगल तो बना लिया। अगर हम इस पार्ट का एरिया निकाल लें और उसको डबल कर दें तो इस पार्ट का एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी एरिया हमारा पूरा आएगा वो हम निकालेंगे कैसे, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या क्या पता है, हमें हाइपोटेनियस पता है, ठीक है, हाइपोटेनियस पता है, निकालना हमें बेस है। अब इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसमें हमें बेस निकालना हो और हाइपोटेनियस हो, B और H मतलब कॉस थीटा। या तो हम कॉस लगा सकते हैं या हम लगा सकते हैं उल्टा इसका, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो या तो हम सेक थीटा से कर सकते हैं या कॉस थीटा से। 12 यूनिट में मैं आपको बता चुका हूं पंडित बद्री प्रसाद की पूरी कहानी। तो इनकी पूरी कहानी देखने के लिए आपको 8 यूनिट को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि पंडित बद्री प्रसाद है कौन, ठीक है ना, जब भी समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइट, तो कर देते हैं। तो नीचे जब हम करना शुरू करेंगे यहां पर ये आएगा हमारा कॉस 30 बराबर आ जाएगा P अपॉन H, ठीक है। अब कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3 अपॉन 2। मैंने टेबल बना के बता रखा है, आप 8 यूनिट को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देखें, तब आपके प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अब B तो हमारा पता नहीं है, तो हम B को हम लिख देते हैं B। H है हमारा 32 बस, ठीक है। 2 से 32 को काट सकते हैं 16 टाइम, तो हमारा यहां पर बच जाएगा √3 बराबर में हमारा बच जाएगा B अपॉन 16। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16√3। क्लियर, 16√3 हमारा आ चुका है। अब हमें पता है कि जो B है हमारा, ये वाला जो B है, ये मैंने बेस के लिए लिया था, बेस का मतलब है BP, हम इसे कह सकते हैं BP। तो BP के लिए मैंने लिए लिया था पूरा, BP मतलब बेस। तो जब BP ये है तो आपको पता है कि BC बनाने के लिए 2BP करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे जी BC बराबर 2 × 16√3। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 32√3। क्लियर, ये हमारा बेस आ गया, BC हमें मिल चुका है। तो हमें ट्रायंगल की एक साइड तो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी साइड से इसमें रखकर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सारी साइड इक्वल हैं। अब हमें साइड पता लग गई है, तो हम साइड यहां लिख देते हैं। साइड हमारी है BC, साइड कितनी है 32√3। नो टेंशन। अब आगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम कलर चेंज करके करेंगे, ब्लू कलर से। तो पाई की वैल्यू क्या है हमारी 22/7 इंटू R है हमारा 32 × 32 माइनस, और √3 हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो साइड है हमारी A का मतलब है साइड से, तो साइड क्या थी हमारी 32√3, जो कि हमने बिल्कुल अभी अभी निकाली है, ठीक है। ये दो बार लिखी जाएगी क्योंकि साइड की पावर 2 है, तो हमें लिख देते हैं √3। 4 हमारा आ जाएगा नीचे, तो 4 से जब हम 32 को काटेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा, ठीक है। 22/7 इंटू 32 × 32। अब √3 हमारे यहां पर सेम रहेगा। जब हम इस 3 की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, तो हम इसे सीधा सीधा 3 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 32 × 8 हमारा बच जाएगा, 8 ये वाला 32 ये वाला। अब आगे हम करते हैं, 22 हमारा सेम रहेगा, नीचे हमारा 7 आ जाएगा। अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 आएगा, कितना 1024, ठीक है। अब
√3 हमारा अभी सेम है, लेकिन अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 768 √3। ठीक है, इसका ये आ गया। अब हम 22 की 1024 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22528। ठीक है, 22,528/7 माइनस हमारा आ जाएगा 768 का √3। अब इसे ब्रैकेट के अंदर हम रख सकते हैं, यहां आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमें क्या दिया था, एक टेबल कवर है सर्कुलर शेप का, मतलब गोल साइज का, उसकी 32 रेडियस है और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद में जो बीच में फॉर्म हुआ है, उसके अलावा जो एरिया बचा है सर्कल के अंदर, उसमें एक डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है ना, जब ये डिजाइन बना हुआ है तो इस डिजाइन का ही हमें एरिया निकालना था। तो हमने क्या किया, इस सेंटर को बी से मिला दिया, सी से मिला दिया। OB और OC हमें पता है, इन दोनों साइडों से हमने तीसरी साइड को निकाल लिया। वो निकाला कैसे, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। cos 30 से हमने इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू कितनी आई 32√3। और अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप 8 यूनिट में देख सकते हैं। 8 यूनिट में मैंने सारे फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या बला है वहां जाके पता लगेगा आपको, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जब हमें ये साइड मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ए सर्कल में से एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। पाई r की पावर 2 माइनस √3a की पावर 2/4। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं, दोबारा बताता हूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट को सीखोगे हर प्रकार के क्वेश्चन कर पाओगे। तो ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर था। तो अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 इससे भी ज्यादा इजी है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, बस ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा अलग हमें करना पड़ा, बाकी सब में कुल मिलाकर सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। इन द फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि एक ABCD फिगर है, स्क्वायर की साइड है ये, ठीक है ना। उसकी एक साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, एक साइड 14 है तो दूसरी भी 14 होगी, तीसरी भी, चौथी भी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 22/7। तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर पहले लिख दी। ठीक है ना, बाकी चीज़ें बाद में लिखेंगे, पहले बाकी के क्वेश्चन को समझते हैं। सेंटर क्या बनाया उसने, A, B, C और D। इन सभी को सेंटर मानते हुए 4 सर्कल्स बना दिए। एक सर्कल ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, सॉरी तीसरा, चौथा ये रहा। ठीक है, 4 सर्कल बन गए एक दूसरे को टच करते हुए, बाहर और अंदर दोनों तरफ से टच कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताना है, मतलब जो बीच का जो पार्ट है जो शेड हो रहा है ये वाला पार्ट बताना है। तो आप लोगों की बुक में इससे भी अच्छी फिगर बन रही होगी, लेकिन ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाई है। तो आप फिगर की तरफ ध्यान मत देना, बस ये समझना कि ये फिगर उस तरह से ही है, आप लोगों के सिर्फ समझ में आए बस। ठीक है ना, तो ये फिगर आपको समझ में आ रही होगी। हमें इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस में से क्या माइनस करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेंट आपको दिख रहे होंगे चारों क्वाड्रेंट आने के बाद भी एक जगह बच रही है बीच में। इसका मतलब पूरा जो स्क्वायर है उसकी साइज बड़ी है क्वाड्रेंट के साइज से। ठीक है ना, अगर हम इन 4 क्वाड्रेंटों को मिला दें तो फिर भी इसमें स्क्वायर में कुछ जगह बचेगी। तो इसका मतलब स्क्वायर में से अगर हम क्वाड्रेंट को हटा दें तो ये बची हुई जगह जो है ये आ जाएगी। समझ गए ना मेरी बात। 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है, 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है, और ये जो सर्कल है देखो बिल्कुल हाफ हाफ उस पर बना हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर है ये, और सेम इनकी रेडियस है। तो जब हम इन्हें बनाएंगे सबको मिलाएंगे तो सेम रेडियस पे ही मिलेंगे।
तो इनकी रेडियस जो है हम 14 में से आधा कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड यहाँ लिखेंगे। और क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, 4 इंटू 1/4 इंटू पाई आर की पावर 2। देखा जाए तो 4 क्वाड्रेंटों को मिलाकर एक सर्कल बन जाता है, तो हम सीधा सीधा सर्कल कह सकते हैं। ठीक है ना, साइड क्या है हमारी 14, तो हम लिख देंगे 14 इंटू 14। यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाई की वैल्यू 22/7 और आर है हमारा 7 इंटू 7। इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 196। 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196, 196। ठीक है, 7 की अगर 22 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आ जाएगा 154। पहले कई क्वेश्चनों में हम ये कर चुके हैं, तो ये तो याद हो गई होगी अब। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखो 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर की पावर 2। और कुछ नहीं बचा देखो यहाँ पर, क्योंकि 1 से 1 कट गया। ये हमारा फाइनली आंसर होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर। था ना इतना सा, बस ये फिगर हमारी थोड़ी बड़ी सी दिखने में लग रही है, लेकिन है कुछ नहीं। हमें क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंटों के एरिया को माइनस कर देना है। 4 क्वाड्रेंट का मतलब है एक सर्कल बन जाएगा इनका। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, या ये कह सकते हैं कि 4 क्वाड्रेंटों से एक सर्कल बन रहा है, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये हमारा आंसर है। हो गया ना, हो गया, वेरी वेरी इजी। तो अब हम इस क्वेश्चन को तो कर चुके, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। द गिवन फिगर डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। इसका कहने का मतलब ये है कि एक रेसिंग ट्रैक है, एक दौड़ने का एक राउंड है, राउंड मैदान होता है ना जैसे दौड़ने का, तो वो है, ये रनिंग ट्रैक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 एंड्स दिए हुए हैं, 2 एंड्स हैं सेमी सर्कुलर शेप के। यहाँ पर दे रखा है देखो सेमी सर्कल, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों तरफ दे रखे हैं। ऐसा हमने देखा होगा, काफ़ी मैदान ऐसे होते हैं रेसिंग ट्रैक वाले। ठीक है ना, रनिंग मैदान। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। तो इसमें बोला गया है कि जो बिटवीन डिस्टेंस है इनके बीच की, जो 2 पैरेलल लाइन है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। और ये जो सीधी लाइन गई है यहाँ तक, सेमी सर्कुलर तक जो लाइन जोड़ती है, एक दूसरे को जोड़ती है, इन दोनों सेमी सर्कलों को जो लाइन जोड़ रही हैं ये 106 मीटर लॉन्ग है। ठीक है ना, यहाँ तक हमारा क्लियर है। हमें यहाँ पर 2 चीज़ दी गई हैं, ये वाली लाइन कितनी है 106 मीटर लॉन्ग, और ये जो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर लॉन्ग। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, ये 10 मीटर की ये चौड़ाई है इसकी, तो ये दोनों चौड़ाई सेम है। ये मैंने कॉपी कर ली है इमेज, ताकि दोनों क्वेश्चनों को मैं अलग अलग फिगर से समझा सकूं। ठीक है ना, तो 10 मीटर क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन में। हमें सिर्फ क्या करना है, पहले क्वेश्चन में अलग कुछ बात है और सेकंड क्वेश्चन में कुछ और बात है, दोनों के हिसाब से हमें अलग अलग सॉल्यूशंस करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट को पढ़ते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस, मतलब अंदर की जो लाइन है, जो किनारियां हैं, इनकी हमें लंबाई निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो अभी हम किनारियों की बात कर रहे हैं। जैसे कि सर्कल की किनारियों की अगर हम बात करें तो हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस। अगर अंदर की इस बात करें अंदर की, तो निकालते हैं एरिया पाई आर की पावर 2। ऐसे ही रेक्टेंगुलर पर आ जाते हैं। अगर एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी, अगर हम किनारियों का निकालेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है ना, ऐसे ही जैसा कि स्क्वायर का हम निकालें तो स्क्वायर का एरिया निकालते हैं साइड इंटू साइड। अगर हम उसकी किनारियों का निकालेंगे, सिर्फ किनारियों का मतलब पेरीमीटर, किनारियों का मतलब पेरीमीटर, तो हम निकालेंगे 4 इंटू साइड। इसी तरह से अगर हम अराउंड ट्रैक का निकालेंगे, इनर एजेस, अंदर वाली, सिर्फ बाहर वालियों से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंदर वाली जो मैंने ये हाईलाइट कर रखी है, मैंने इसीलिए अलग फिगर बना रखी है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये पहले क्वेश्चन से संबंधित है, तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट पार्ट को देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ये जो लॉन्ग ट्रैक है यहाँ तक, ये है 106। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, हम अगर नेमिंग करें तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D।
अगर हम बोलें ए और बी, तो एक हो गया हमारा ए और बी प्लस दूसरा हो गया हमारा डी और सी, या सी डी कह दो, सी और डी, ठीक है। इसमें क्या प्लस करेंगे हम, सेमी सर्कुलर। अब एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कुलर ये है, दो सेमी सर्कल हैं। अगर दो सेमी सर्कल हो तो हम कैसे लिखेंगे, उनका पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, तो 1/2 2 पाई आर। तो इससे इसको काटेंगे तो पाई आर बचेगा, इसी तरह से इसका बचेगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो बात तो वही हुई, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 पाई आर। मैंने दो सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को जोड़कर एक सर्कल का सरकमफ्रेंस बना लिया है। तो यहाँ डाउट वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखना, पीछे करके वापस से देखना अगर समझ में ना आए तो। लेकिन मैं बता देता हूँ कि दो सेमी सर्कलों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो एक सर्कल बन जाएगा। तो उसी का मैंने सरकमफ्रेंस निकाल दिया, क्योंकि सिर्फ किनारियों की बात हो रही है। क्लियर। अब ए बी क्या है हमारा 106, ठीक है, और सी डी क्या है 106। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, और आर हमारा क्या है, आर अभी हमने बताया था यहाँ पर डी है, डिस्टेंस जो डी है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, डी बराबर है हमारा 60। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 60/2, तो कितना हो गया 30। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर में, ताकि ये अलग चीज़ दिखे, ठीक है ना। ये हमारा कितना है 60, ये है 10, ये हो गया 10, ये हो गया 60 70 80, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 का जब हम आधा करेंगे तो 40 रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला रेडियस इस पूरे का। ये हमारा सेकंड पार्ट में काम आएगा, तो इसका मतलब बाद में पड़ेगा हमसे, लेकिन फिलहाल जो हम कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं। वापस से हम पहले पार्ट पर आते हैं। तो 60 इसका डायमीटर है, अगर रेडियस बनाएंगे तो 30 बनेगा, 30 मीटर। तो ये बन गया 30 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 30, ठीक है। अब 106 दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 212। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो यहाँ आ जाएगा 44 इंटू 30/7। अब अगर 30 की 44 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13/7, प्लस में हमारा आ जाएगा 212। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्योंकि एलसीएम में ऐसा ही होता है। तो यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट करते हैं इस पार्ट को, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 2 जा 14 प्लस 1 3 2 0, नीचे आ जाएगा हमारा 7। अब इनको प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, 4 का 0 में प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। अगर हम 8 को 2 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10, 1 कैरी चला जाएगा हमारा, 4 और 3 7 और 1 जो कैरी वाला था वो हमने इसमें ऐड कर दिया तो 8 आ गया, 1 और 1 2, 28 मतलब 2804, नीचे आ जाएगा 7। ये हो गया हमारा मीटर। तो ये हमारा हो गया पहले वाले का आंसर। तो यहाँ लिख लेते हैं आंसर, ठीक है। ये हो गया पहले वाले का। अब ये पहला वाला तो हो गया, किया कैसे हमने, इन दोनों किनारियों को प्लस कर दिया। हम 2 इंटू 106 भी कर सकते थे, तब भी वही आता। अब हमने दो सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को मिलाकर एक सर्कल का वो बना लिया, सरकमफ्रेंस हमने उससे निकाल दिया। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। और इसके बाद में हम करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को करने से पहले हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो हमारी ये वाली इमेज लगेगी, इस वाली इमेज पर हमें फोकस करना है। अब इस इमेज से कोई मतलब नहीं है, अब इस वाली इमेज पर फोकस करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें निकालना है द एरिया ऑफ ए ट्रैक। तो हमें एरिया ऑफ ए ट्रैक निकालना है, मतलब जितना भी ये शेडेड पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा निकालना है। तो इसमें देखो, एक तो ये वाला रिंग हो गया, एक ये वाला रिंग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी ये रिंग ही है। तो रिंग का जो पार्ट होता है वो हम सर्कल के एरिया से या सरकमफ्रेंस से नहीं निकाल सकते। हमने 12.1 में क्वेश्चन हमने किया था, गोल्ड रीजन, सिल्वर रीजन, इस तरह से वो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन जैसे हमने किया था ये ऐसे ही होगा, थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है देखो, दो सर्कल मानेंगे हम। एक तो सर्कल एरिया बड़ा वाला, बिगर, ठीक है ना, यहाँ लिखा है हमने बिगर सेमी सर्कल। एक हो गया स्मॉलर सेमी सर्कल। स्मॉलर तो हमने देख लिया, यहाँ पर ये रहा स्मॉलर सेमी सर्कल, जिसकी रेडियस कितनी है 30 मीटर। और जो बिगर है उसकी रेडियस कितनी बनेगी, उसकी रेडियस बनेगी 40 मीटर।
तो यहाँ लिख देते हैं भैया मीटर। ठीक है, ये क्लियर। अब जो रेक्टेंगुलर है हमारा, उसकी लेंथ हमारी 106 है और उसकी ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, क्योंकि हमें सिर्फ रिंग का एरिया चाहिए। रेक्टेंगुलर बन गया, ये ब्रेथ ये लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी हो जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस एरिया ऑफ ए बिगर सेमी सर्कुलर, तो हम क्या करेंगे इसे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो सेमी सर्कुलर का जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे, 1/2 पाई आर की पावर 2। ठीक है, माइनस कर देंगे 1/2 पाई आर की पावर 2। यहाँ पर आर जो होगा ये वाला आर होगा हमारा 40 मीटर के लिए। R1 R2 कर दो, R1 R2। ठीक है, R1 R2 कर दो। वैसे मैंने यहाँ पर कैपिटल भी ले रखा है, आप R1 R2 से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू, और जो लेंथ है हमारी वो कितनी है 106, तो ये आ जाएगा 106 इंटू, और B क्या है हमारी ब्रेथ यानी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों रेक्टेंगुलर का एरिया आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा L इंटू पी। ठीक है ना, और अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते तो क्या निकालते, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो ये फ़र्क ध्यान रखना है। अब प्लस आ गया यहाँ पर 2, अंदर क्या करेंगे हम, इनका फॉर्मूला रखा है, वैल्यूज़ रखेंगे 1/2 इंटू 22/7 इंटू, तो R1 क्या है हमारा, R1 बड़ा वाला, इसे R1 लिख लो यहाँ पर, इसे लिख लो R2, तो ये है हमारा 40 इंटू 40, माइनस आ जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू, यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 30, ये हो गया जी क्लोज। अब आगे हम क्या करेंगे, 2 इंटू, ये आ जाएगा 1060 प्लस 2 हमारा अभी चल रहा है बाहर, इससे ये कटेगा 11 टाइम। ठीक है ना, इससे ये कटेगा 11 टाइम, तो यहाँ हम लिख लेंगे 11 इंटू 40 की 40 में करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1600, नीचे हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, माइनस, ऐसे इसका करेंगे तो 11 तो हमारा सेम रख दो यहाँ। अब आगे क्या है 30 इंटू 30, तो उसका आ जाएगा 900, नीचे आ जाएगा 7, ये हो गया हमारा यहाँ पर इतना। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 2 की इसमें इंटू करेंगे तो 200, 2 6 जा 12, 1 का 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2, प्लस 2 हमारा अभी चल रहा है साथ में, 11 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0 0, 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, और 11 में जब 6 को प्लस करेंगे तो आएगा 17। ठीक है, और अपॉन में 7 हमारा अभी है, यहाँ आ जाएगा हमारा 99/7। ठीक है, अब 2120 ये हमारा चल रहा है अभी, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो दोनों जीरो हमारी साथ में आ जाएंगे। ठीक है, अब 16 में से 9 जाएगा तो कितने बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर भी हमारा 6 बचा, इसे भी 16 बनाएंगे, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर भी 7 बचेगा, नीचे आ जाएगा हमारा 7 से अगर हम इसको काटेंगे तो 1100 आ जाएगा। यहाँ आएगा हमारा 2120 हमारा चल रहा है, 2 इंटू 1100 हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, 2120 प्लस 2200, फाइनली हमारा आंसर ये प्लस होके आ जाएगा, ये आ जाएगा 4320। ठीक है, 4320 मीटर की पावर 2, ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। कुल मिलाकर हमने इसमें किया क्या, देखो हमारे सामने अंदर वाली एजेस हैं ये वाली, तो हमें इनर की निकालनी थी, हमने सिर्फ किनारियों का निकाला। किनारियों का मतलब होता है पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, ये दो चीज़ें तो हैं। सर्कल होगा तो सरकमफ्रेंस, और अगर स्क्वायर या कोई अदर शेप होगी जैसे कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर तो वो निकालेंगे हम पेरीमीटर। क्लियर। और हमने यहाँ पर रिंग का एरिया निकाला है, तो हमने क्या किया, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दिया। ठीक है, और ये दोनों जो रेक्टेंगुलर हैं इसमें इसको प्लस कर दिया, तो हमने एक का निकाला 2 की इंटू करी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक का निकाला 2 की इंटू करी, और छोटे वाले का एक का निकाला 2 की इंटू करी, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, और बाद में जो बचे हमारे दोनों, उन दोनों को प्लस कर दिया। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब इसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो एक आंसर क्या है हमारा ये,
ये हो गया पहले वाले का पार्ट फर्स्ट, ये हो गया पार्ट सेकंड का। दोनों आंसर हमारे सामने आ चुके हैं। और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वापस से वीडियो को घुमा कर देख सकते हैं, पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे बहुत इजी तरीके से बताया है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। If OA equals to 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिर वही बात कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हम पहले क्वेश्चन से लेकर 9 वाले क्वेश्चन पर आ गए। हमने 9 क्वेश्चन कर लिए। 9 के 9 क्वेश्चन में हमें शेडेड पार्ट ही निकालना था, किसी में अलग तरीके से, किसी में अलग तरीके से। सभी क्वेश्चंस में अलग अलग फिगर दी हुई हैं। देखो यहाँ पर अलग फिगर है हमारी, तो कुल मिलाकर हमें अलग अलग प्रकार की कंबाइंड फिगर मिल रही हैं। इसी तरह से हमें अभी और भी क्वेश्चन करने हैं, तो उनमें भी हमें अलग अलग प्रकार की फिगर मिलने वाली हैं। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि हम क्या क्या निकालना है। तो हमें क्या क्या निकालना है, बस ये देखना है इसमें। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, मतलब छोटे वाली सर्कल का एरिया। फिर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है, 2 क्वाड्रेंट। तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, ये वाला क्वाड्रेंट। अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्वाड्रेंट आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे उसमें से 2 ट्राइंगल्स को, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो देखो करते हैं, बहुत आसान है। शुरू कैसे करेंगे, देखो हमें पहले क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। देखो ये पूरा जो है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा हमारा 3.5, 7/2। अब ये पूरा हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी पूरा 7 हो गया। ये वाली साइड हमें पता नहीं है, ये वाली तो पता है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर पता है आर बराबर है बड़े सर्कल के मतलब से, ठीक है ना। ये बड़े सर्कल के हिसाब से बनाया मैंने, ये है 7। स्मॉलर सर्कल की हमारी हो जाएगी 7/2, ठीक है। और जो साइड है हमारी 7 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में है। तो हम लिखना शुरू करते हैं स्मॉलर सर्कल का। तो ये बन जाएगा πr² प्लस, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू क्वाड्रेंट बनता है हमारा 1/4 इंटू πr²। लेकिन यहाँ पर जो r आएगी वो स्मॉलर नहीं आएगी, बिगर वाले की आएगी। तो यहाँ पर आएगी हमारी r, ठीक है ना। क्वाड्रेंट में स्क्वायर भी होता है। माइनस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 b इंटू h, है ना, सिंपल। तो इस तरह से हम इसे करने वाले हैं। इन्हीं फॉर्मूलाओं से देखो हम इसे कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्राइंगल एक थोड़ी है, ट्राइंगल तो 2 है हमारे। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाहर ले लो यहाँ पर, तो दोनों का कॉमन आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों में कॉमन आ गया, ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते चलते हैं आगे को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7। और स्मॉलर आर क्या था हमारा 7/2। तो यहाँ आएगा हमारा 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 हमारा बाहर ही रहेगा। अंदर हम करते हैं 1/4, 1/4 के बाद में इंटू 22/7 इंटू, और बड़ा वाला आर है हमारा 7 इंटू 7, ठीक है। माइनस, और ये क्या है हमारा 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो याद आएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो हम 1/4 की जगह θ/360 लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात हमारी सेम है। 7 से हमारा 7 कटेगा, इससे हमारा कट जाएगा 11 टाइम। तो यहाँ हमारा बचेगा 77/2, ठीक है, प्लस 2 इंटू। तो अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या कट रहा है। देखो इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, एक 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा 11 टाइम। तो अंदर यहाँ पर बचेगा हमारा 77 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 49/2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखो ये पावर नहीं है, कभी पावर समझो, ये हमने ये जो काटा है उसका 2 है ये, ठीक है ना। ध्यान रखना, कभी इस पर पावर समझो और ये गलत कर दो इसे, ये पावर नहीं है। अब आगे हम क्या करते हैं, 77/2 प्लस 2 इंटू, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो नीचे 2 आएगा। 7 यानी 17 है ये, 17 में से
9 जाएगा तो हमारे यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर ये बचा हमारा 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 खत्म, तो हम यहाँ पर तो इसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। देखो 2 3 जा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, 7 यहाँ पर है तो कितना आएगा 2 8 जा 16, तो यहाँ पर 1 बचेगा तो पॉइंट के बाद में 5 और आ जाएगा, प्लस 28 हमारा ये है, पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट वाले प्लस आप लोगों को आते होंगे, तो पॉइंट वाले प्लस में हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखेंगे। यहाँ पॉइंट नहीं था इसलिए हमने क्या किया, पॉइंट लगाकर 0 लगा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब 8 में 8 को प्लस करेंगे 16 का 6 आएगा, 3 में 2 को प्लस करेंगे 5 आएगा, एक हमारा कैरी था 6 आ गया, ठीक है। इतना आ गया हमारा, और ये आएगा हमारा सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में होती है, वॉल्यूम की होती है क्यूब में, ठीक है ना। अगर हम सरकमफ्रेंस निकाल रहे होते तब हम स्क्वायर नहीं लगाते, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो चुका है फाइनल आंसर। देखो हो गया ना थोड़ी सी देर में ही। तो हमने यहाँ कुछ खास नहीं किया, हमने निकालना था यहाँ पर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल को प्लस कर दिया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, और माइनस कर दिया इस टोटल में से एरिया ऑफ द 2 ट्राइंगल्स। हमने आसानी से निकाल दिया। देखो एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। तो ये 2 थे इसलिए मैंने 2 इंटू ट्राइंगल्स बोला, ठीक है ना, यहाँ ट्राइंगल हो गया। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल्स को माइनस कर दिया, तो हमारा फाइनली आंसर यहाँ आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो चुका है, 1 से 9 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं अलग अलग क्लासेस की। ये तो सिर्फ 10th की है, अदर क्लासेस की भी यहाँ आने वाली हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल की। तो आपको क्या करना है, फोकस रखना है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बेल आइकन भी दबा देंगे, तो आपको ना हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो अलग प्रकार की फिगर है। यहाँ पर 3 सर्कल हैं, उसके अंदर उनके सेंटर से तीनों सर्कल के सेंटरों को जोड़ते हुए एक ट्राइंगल बना दिया है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल के जो कुछ हिस्सा आया है, सर्कल का ये वाला पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा, ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा सेक्टर बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखो सर्कल, सेक्टर, ट्राइंगल, ठीक है ना, ये फिगर बनी। तो यहाँ पर भी एक कंबाइंड फिगर अलग प्रकार से है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 7320.5 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसने पहले ही बता दिया। इसने बोला है कि जो इसका एरिया है वो ये है जो यहाँ पर दे रखा है, ये वाला, ठीक है। अब इसने बोला है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स एंड एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, सी फिगर। मतलब इसने बोला है कि एक सर्कल की जो रेडियस है वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के हाफ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो इस पूरी साइड की हाफ है, ठीक है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। और ये जो सेंटर है ये मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंटर पर जो ट्रायंगल है हमारी उसकी वर्टेक्स हैं, उसके कॉर्नर हैं, ठीक है ना, उसके कोने हैं तीनों। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिर वही बात देखो, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो यहाँ पर भी शेडेड रीजन है, ये अंदर वाला पार्ट है छोटा सा। इसके लिए हमें ये बड़ी कैलकुलेशन करनी है। कोई बात नहीं, हम करना शुरू करते हैं। लेकिन रेडियस हमें मालूम नहीं है, और रेडियस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, AB, BC, AC, इन तीनों में से कोई भी एक साइड हमें अगर पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, रेडियस बना लेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके रेडियस बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पहले और चीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है यहाँ पर होगी 3.14। अब तक हमने कौन सी यूज करी है, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने यूज करी थी 22.7, लेकिन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 3.14, ठीक है। और √3 की वैल्यू भी यहाँ पर लगने वाली है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6,
उसमें क्या था, बड़ा सा आंसर था, उसमें √3 भी था। अगर √3 की वैल्यू वहाँ पर दे रखी होती ना तो हम उसे आगे भी बढ़ा देते, लेकिन यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है इसलिए आगे बढ़ाना है ये। वहाँ पर इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वहाँ पर उसने √3 की वैल्यू नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने वहीं बड़ा सा आंसर करके छोड़ दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमें आगे बढ़ना है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर एरिया। तो एरिया को ही टारगेट बनाकर हम क्या करेंगे, अगर हमें एरिया पता लग गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा √3 a⁴ ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लगाया था। तो एरिया तो हमें पता है, एरिया जो हमें पता है वो हम लिख देते हैं 17,320.5, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 2। और यहाँ पर क्या है, √3/4 इंटू a⁴, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, जगह चेंज करने के बाद a² हमारा पहले आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 17,320 हमारा यहाँ आ गया, पॉइंट के बाद 5 आ जाएगा, इंटू 4 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। √3 की वैल्यू हमारी ऊपर दे रखी है, तो √3 की वैल्यू हमें पूरी लिखनी है, यहाँ पर जो दे रखी है ना ये वैल्यू पूरी लिखनी है हमें, 17,320.5 इंटू 4, ठीक है। नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू, तो 1.7325, ठीक है, इतनी है। अब क्या करते हैं, अब देखो ये और ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन पॉइंट की वजह से अलग है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर बाद पॉइंट छोड़कर सारे पॉइंटों की 0 बना देंगे। तो एक नंबर बाद पॉइंट छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पॉइंट लगाकर नंबर गिन लेंगे कितने नंबर बचे। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो अब हम 4 मानेंगे, तो ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट को हटाकर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 17,320.5 इंटू 4 के साथ में 10000, ठीक है, 4 0 के साथ में 1 आ गया, मतलब 10,000। नीचे हमारा आ जाएगा 17320.5, हो गया ना, बिल्कुल सेम सेम। इससे ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर a² हमारे यहाँ पर चल ही रहा है, ये आ जाएगा हमारा 40,000। तो कितना है, 40,000, 1 2 3 4, ठीक है, 40,000 है। तो जब हम a का स्क्वायर करेंगे, मतलब इस पर रूट करेंगे, तो रूट के अंदर हमारा आ जाएगा 40,000 और इसका स्क्वायर होता है 200, ठीक है ना, 200 इसका स्क्वायर होता है और यूनिट हमारी है सेंटीमीटर में, तो ये हमारा आ जाएगा जी सेंटीमीटर। फाइनली a हमारा मिल चुका है, तो हमें a तो पता लग गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर है हमारा 200। क्लियर, एरिया हमारा यहाँ पर दे ही रखा है, एरिया कितना है, 17,320.5 सेंटीमीटर की पावर 2। अब जब हमारा a निकल कर आया है तो r कैसे निकालेंगे हम, इसका हाफ कर देंगे, तो हाफ करने के बाद में हमारा आ जाएगा 100। क्लियर सी बात है, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने पहले ही बोला था कि जो ट्रायंगल की साइड है वो हाफ है, ठीक है ना, रेडियस जो है वो बराबर है ट्रायंगल की साइड के लेंथ की हाफ, बस इतनी सी बात है। तो हमने कर दिया ना 100। आगे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला रख देंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये तो लिखा हुआ है हमारा पहले से ही 17,320.5, क्योंकि तो पहले से ही दे रखा है, ये निकालने की जरूरत तो है नहीं हमें। अब 3 इंटू करके हम सेक्टर रख देंगे। सेक्टर क्या था हमारा, सेक्टर था हमारा 360 इंटू πr⁴, ठीक है ना, ये आ गया हमारा 320.5 कंप्लीट। तो 3 इंटू थीटा कितना है हमारा, थीटा तो हमारा 60 डिग्री बनेगा था यहाँ पर, 60 डिग्री, ठीक है, थीटा भी हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थीटा हमारा बनेगा 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 ही है यहाँ पर। और नीचे आ जाएगा हमारा 360 इंटू यहाँ पर 3.14 यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है कि पाई की वैल्यू हमारी 3.14 ही लगनी है। आर हम निकाल चुके हैं 100 इंटू 100, तो हम इसे सेम टू सेम उतारते हुए चलते हैं। तो ये तो हमने यहाँ तक कर लिया, इसे उतारते हैं 17,320.5 माइनस करेंगे, तो पहले इसको इससे काट देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6, इससे ये कट जाएगा यहाँ पर 2 टाइम, ठीक है, और
इससे ये कट जाएगा यहाँ पर 50 टाइम। कुल मिलाकर ये सभी चीज़ें कट चुकी हैं। देखो हमारे यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा, ये पार्ट पूरा ख़त्म, ये पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा बचा है 100, 50 और ये। तो हम क्या करेंगे, इस 100 से ये वाले पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर सीधा सीधा बच जाएगा 314 इंटू 50। ठीक है ना, यहाँ पर बात हो जाती है ख़त्म, ये पूरा ख़त्म होने के बाद। अब हमारे पास में सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, तो हम इसको सेम टू सेम लिख देते हैं 17,320.5 माइनस, तो हम जीरो तो सेम लिख लेते हैं। अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 22, कैरी चला जाएगा, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15। क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, पॉइंट लगा कर यहाँ जीरो बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पर फाइनली माइनस कर देंगे। देखो 5 में से जीरो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ जीरो है तो इस जीरो में से तो माइनस होना नहीं है, यहाँ पर जीरो है तो इस जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, 2 में से जीरो जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर 7 है तो इसे 13 बना लेंगे। 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना था। यहाँ पर क्लियरली बात है कि हमारे सामने कंबाइंड फिगर दे रखी है, 3 सर्कल हैं, उनके जो सेंटर हैं उन सेंटरों को मिलाकर एक ट्रायंगल बना दिया। वो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसकी एक साइड जो है उसकी हाफ उस सर्कल की रेडियस है। तो हमें साइड पता नहीं थी, सिर्फ एरिया पता था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यहाँ पर दे रखा है। तो हमने क्या किया, इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगाकर एरिया वाला हमने साइड निकाली। ये साइड निकल चुकी है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने दे रखा है, उसमें से माइनस कर दिया तीनों सेक्टरों को, मतलब 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमने एक सेक्टर का एरिया निकाल के 3 की मल्टीप्लाई करी, फिर उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दिया, तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। हमारे सामने एक रुमाल दिया हुआ है, उसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं, उनमें से एक का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो सभी का 7 7 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो हमें रिमेनिंग पोर्शन बताना है। ठीक है ना, तो अब रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे कैसे। देखो सीधी सीधी बात है, इसमें हमें दो तरह के डिजाइन, एक तो स्क्वायर है हमारे सामने और एक सर्कुलर टाइप में 9 डिजाइन। तो हमारे सामने ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें रेडियस तो पता है, तो हमने लिख लिया रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। जब इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो इसका डी कितना होगा, डायमीटर कितना होगा 14। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डी बराबर 7 इंटू 2 और यहाँ हो गया 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सर्कल का जो रेडियस हुआ वो 7 हुआ, उसके हिसाब से डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें अब स्क्वायर की साइड कैसे निकालनी है, तो स्क्वायर की साइड निकालनी है साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, 3 इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिजाइन। कुल मिलाकर हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है एक सर्कल के डायमीटर में। तो कर देते हैं, छोटी सी बात है। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 की इंटू कर देंगे 14 सेंटीमीटर में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमारी यहाँ पर साइड आ चुकी है 42 सेंटीमीटर। तो ये सर्कुलर डिजाइन से निकली। तो हमने एक डायमीटर ले लिया और यहाँ पर 3 सर्कल हैं, तो तीनों सर्कलों के डायमीटर को या तो प्लस कर दो 14 + 14 + 14, या 14 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरी साइड आ जाएगी। क्योंकि 3 सर्कल हैं, इन्होंने पूरी साइड को घेरे हुए हैं, तो इसी से हमारी साइड निकल जाएगी। ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर हमारी साइड आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ द 9 सर्कल्स को माइनस कर देंगे। हमें फॉर्मूला तो पता ही है स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो हम साइड में साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे या साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 9 इंटू, क्योंकि एक सर्कल के एरिया में अगर हम 9 की मल्टीप्लाई कर दें तो जितने भी ये सर्कल हैं सभी आ जाएंगे, और फिर उसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में ये बीच में जो पार्ट बच रहा है ये हमें निकालना था रिमेनिंग पोर्शन, तो ये हमारा आ जाएगा। तो 9 इंटू पाई r की पावर 2।
अब साइड है हमारी 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर की 42 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 22/7। जब तक हमसे स्पेशली ना बोला जाए कि 3.14 लगानी है पाई की वैल्यू, तब तक नहीं लगानी है, ठीक है। हमें तब तक क्या लगानी है, 22/7। ज़्यादातर यही वैल्यू हमारी यूज होती है, वो अगर कहीं दे रखी है तो समझो वही लगानी है, तो वहाँ पर वही लगानी है, ठीक है ना। अब आर क्या है हमारा, 7 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 को काट दो। अब 42 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हम यहाँ पर निकालते हैं, देखो 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 7 1 1764 सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। अब 9 की मल्टीप्लाई करते हैं 22 में, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19 इंटू 7, और यहाँ पर हमारा ये सेम आ जाएगा, ठीक है। अब 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 7 8 जा 56, तो 5 हमारा कैरी चला गया, 6 हमारा यहाँ पर आ गया। अब 7 9 जा 63, 63 में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 68 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। 6 हमारा कैरी हुआ, 7 बन जा 7, तो 7 और 6 होते हैं 13, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 सेंटीमीटर की पावर 2। अब इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। अब फाइनली हमें बस माइनस करना है, तो 14 में से अगर हमारा यहाँ से 6 चला जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, सेंटीमीटर की पावर 2 हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 5, अब 15 बना लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा। तो फाइनली हमारा 378 सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर आ चुका है। यही हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। आंसर आया कैसे, हमने शुरुआत में क्या किया, 7 सेंटीमीटर रेडियस से हमने 1 का डायमीटर बना लिया, फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई करी तो हमें क्या मिल गया, हमें तीनों सर्कल के डायमीटर्स को मल्टीप्लाई करके ये वाली साइड मिली, स्क्वायर की साइड। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ द 9 सर्कल्स के एरिया को, ठीक है। फाइनली हमारे सामने आंसर आ गया 378। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसी को हमें निकालना था। तो ये हो गया फाइनल हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे फटाफट सारे हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। इन द फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB एंड शेडेड रीजन। तो हमें इसमें बोला गया है कि OACB एक क्वाड्रेंट है जिसका सेंटर कितना है, O, मतलब सर्कल का सेंटर जिस पर वो बना हुआ है। रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब OD बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा क्या है, रेडियस हमारी ये वाली लाइन भी है, ये वाली लाइन कितनी है हमारी, 3.5 सेंटीमीटर। OD है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो ये सिर्फ इतना पार्ट है, OD वाला पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जो जो हमें पता है। R बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और OD कितना हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ हमें पता है। पाई की वैल्यू हमें यहाँ क्या लिखनी है, 22/7 लिखनी है, ठीक है। क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर की पावर 2, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू B इंटू H। मैंने पूरी कहानी यहाँ पर लिख ली, ठीक है। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं 1/4 इंटू पाई आर की पावर 2, ठीक है। अब 1/4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और आर हम क्या रखेंगे, रेडियस क्या रखेंगे, 7/2, क्योंकि 3.5 को हम 7/2 रख सकते हैं, 7/2, ठीक है। 7 की 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा। अब इस 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, तो नीचे क्या आएगा हमारा, 4 2 जा 8, नीचे आ गया हमारा 8, ऊपर कितना आ गया 11, 7 जा 77 सेंटीमीटर की पावर 2। कुल मिलाकर क्वाड्रेंट का एरिया हमारे सामने आ चुका है। तो क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाल दिया।
तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है। तो पहले पार्ट में बोला गया है कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, वो हमने निकाल दिया। अब शेडेड पार्ट निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल बीओडी। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बीओडी हम यही निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पहले फॉर्मूला रख देते हैं, 1/4 इंटू पाई आर की पावर 2 माइनस 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब आगे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देते हैं। देखो हमें इसका एरिया पता है तो हमने लिख दिया 77/8 सेंटीमीटर की पावर 2। ये तो हमने पहले लिख दिया 77/8 सेंटीमीटर की पावर 2, ये तो हमारा पहले ही निकल चुका था। इसे हम निकालते हैं 7/2, वैल्यू रख देते हैं। बेस जो है हमारा वो रेडियस से है तो 7/2 ये आ जाएगा हमारा, और ये 2 सेंटीमीटर है ही हमारी ये वाली हाइट, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 से 2 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ आ गया 77/8 सेंटीमीटर की पावर 2, यहाँ पर आ गया ऊपर 7, नीचे रह गया हमारा 2। अब जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि नीचे हमारा 8 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर हम 80 रहने देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, इसे 8 बनाने के लिए इसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है तो ऊपर भी करनी है, तो ठीक है 4 की 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। 4 7 जा 28। अब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 17 में से 8 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमारा 9 आ चुका है, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा 6 बचा। 6 में से 2 गया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और नीचे आ गया 8 सेंटीमीटर की पावर 2। तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमें निकालना था। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये था हमारा सेकंड पार्ट। हमें यहाँ 2 पार्ट ही तो निकालने थे भाई। पहला पार्ट हमारा हो गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, दूसरा पार्ट हो गया हमारा शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन हमने निकाला क्वाड्रेंट के पार्ट में से ट्राइंगल के पार्ट को माइनस करके। तो मैंने पहले यहाँ फॉर्मूला रख लिया, क्वाड्रेंट हम पहले निकाल चुके हैं तो मैंने यहाँ से सीधा सीधा उठाकर यहाँ रख दिया। अब ये क्या है, ट्राइंगल का एरिया हो गया हमारा। ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने यहाँ पर रख दिया, ट्राइंगल के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी, और फाइनली हमारा आंसर आ गया 49/8 सेंटीमीटर की पावर 2। यही हमें निकालना था, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। तो लो जी, मैंने ये कर दिया है हाईलाइट। कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो चुका है। अब आगे के क्वेश्चंस भी हम फटाफट से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।